अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम गौसे आजम की इस अमानत को सलामत रखे। स्टेज पर हमारी जमात के मुक़्तदर मुअक्कर उलमाए ज़वील एहतराम बैठे हैं। ये मदरसा जिस मदरसे ने नतीजे के तौर पर एक हाफिज कुरान दिया आपको, इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि एक नहीं कई एक हुफ्फाज निकलेंगे, कुर्रा निकलेंगे, उलमा निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? इसलिए कि इस मदरसे की सरपरस्ती हासिल है हुजूर मसूद मिल्लत को, और जहां पर कदम आले रसूल का पड़ जाए, जहां पे कदम औलादे अली का पड़ जाए, जहां पे कदम गौसे आजम के शहजादे का पड़ जाए, वो जंगल है तो मंगल हो जाता है। ये रोशनी, ये बहारें, ये कुमकुमे, ये हुस्न जमाल, ये जो देख रहे हैं, ये हुजूर मसूद मिल्लत के कदमों की बरकत है। इसलिए आप इत्मीनान रहें, हम काम की बात आपसे करने वाले हैं। अगर दुरूद शरीफ याद है तो एक बार मोहब्बत से हुजूर पर दुरूद पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ, टेंशन कोई नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं। मैं मुतमईन हूँ। अगर आप लोग भी मुतमईन हैं तो बोल दें, मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। क्यों? कि रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और सुना दो उनको, सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। बेटा ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। और यहां पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। यहां पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिको, ये अदालत मेरे रसूल की है। मुनाफिको, ये अदालत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। सुनेंगे आप? तैयार हैं? जरा मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। हजरात, ये हमारा मुल्क भारत, इस मुल्क में हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, हर दीन के मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब की तरवीज व इशाअत करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब की हक्कानियत को दुनिया वालों के सामने पेश करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के दर्सो सबक को दुनिया वालों के सामने बयान करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के पेशवा के हालात जिंदगी को दुनिया वालों के सामने पेश करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के परचम को बुलंद करने की सही करता
है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के चिराग को रोशन करने की कोशिश करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के माजी को बयान करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के हाल को बयान करता है, जो जिस मजहब को मानता है अपने मजहब के मुस्तकबिल को बयान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमने भी खुदा की वहदानियत का ऐलान किया, नबी की नबूवत का ऐलान किया, इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान किया, कुरान की सदाकत का ऐलान किया और इस्लाम के माजी को बयान किया, इस्लाम के हाल को बयान किया, इस्लाम के मुस्तकबिल को बयान किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मक्की जिंदगी को बयान किया, रसूल आजम की मदनी जिंदगी को बयान किया, मुस्तफ़ा के जलवतो खलवत को बयान किया। तो दुश्मनान इस्लाम ने कहा उस इस्लाम की बात करते हो जो तलवार के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो नेज़े के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो बर्चिया भाले के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो असलहे के जोर से फैला है। मैंने कहा जालिमों सुनो, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम बर्चिया भाले से नहीं फैला, इस्लाम तीरों नश्तर से नहीं फैला, इस्लाम असलहे के जोर से नहीं फैला। तो कहने वाले ने कहा तो फिर इस्लाम फैला कैसे है? तो आए मालदा के चिश्ती और कलीमी दीवानों, अगर तुमसे भी कोई पूछे तो कह देना इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम मुस्तफा के किरदार से फैला। इस्लाम मुस्तफ़ा के किरदार से फैला है, इस्लाम मुस्तफ़ा के अखलाक से फैला है, इस्लाम मुस्तफ़ा की सीरत से फैला है, इस्लाम मुस्तफ़ा की सूरत से फैला है। इसलिए कि जो चीज तलवार से फैलाई जाती है उसमें दवाम नहीं होता, उसमें हमेशगी नहीं होती। जो चीज अखलाक से फैलाई जाती है उसमें दवाम भी होता है, उसमें पायदारी भी होती है, उसमें हमेशगी भी होती है। इस्लाम आया और इस्लाम के दुश्मन दुनिया में पहले से मौजूद थे। मेरे रसूल ने मक्का की सरजमीन पर अपनी नबुव्वत और रिसालत के ऐलान के साथ इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान किया। मेरे रसूल ने कहा ऐ मक्का वालों, खुदा एक है उसकी पूजा करो, मैं खुदा का रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम करो, कुरान सच्ची किताब है उस पर ईमान ले आओ, इस्लाम सच्चा मजहब है उसके दामन में आ जाओ। जब तुम खुदा को एक मानोगे, इस्लाम को सच्चा मानोगे, कुरान को सच्ची किताब मानोगे, मुझे अल्लाह का रसूल और नबी तस्लीम करोगे, तो तुम्हें फायदा ये होगा कि जिस जहन्नम के रास्ते पर तुम चल रहे हो अल्लाह तुम्हें जन्नत के रास्ते पर लाके खड़ा कर देगा। तुम जहन्नम में जाने वाले हो, अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। जब मेरे नबी ने इस्लाम की तबलीग शुरू की, लोग मुस्तफ़ा के दुश्मन हो गए। कोई नबी को जादूगर कहता है, कोई नबी को पागल कहता है, कोई नबी को दीवाना कहता है, कोई नबी को मजनू कहता है, कोई रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछा रहा है, कोई उजड़ी का टुकड़ा मुस्तफा के पुश्ते अनवर पे डाल रहा है, कोई मुस्तफा को सता रहा है, कोई मुस्तफा के कत्ल की साजिशें रच रहा है, कोई मुसलमानों को बर्बाद करने की सही करता है, कोई इस्लाम के चिराग को बुझाने की कोशिश करता है, कोई कुरान को मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन रसूलुल्लाह इस्लाम की तबलीग करते रहे, कुरान की सदाकत का ऐलान करते रहे, अपनी नबुव्वत और रिसालत और खुदा की वहदानियत का ऐलान करते रहे। जब मक्का के लोगों ने देख लिया मोहम्मद मानने को तैयार नहीं, इसलिए अब मोहम्मद को लालच दो, आ गए लोग और कहने लगे ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर तुमको किसी चीज की हाजत है, अगर शहनशाही चाहिए हम तुम्हें शहनशाही दे रहे हैं, अगर बादशाहत चाहिए हम तुम्हें बादशाहत दे रहे हैं, अगर तुम्हें तख्तो ताज चाहिए हम तुम्हें तख्तो ताज दे रहे हैं। मेरे रसूल फरमाते हैं मक्का वालों सुन लो, अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद रख दो और दूसरे हाथ में सूरज रख दो और कह दो कि मोहम्मद तबलीग इस्लाम से बाज आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरे रब ने जो काम मेरे जिम्मे लगाया है मोहम्मद उसको जरूर पूरा करेगा। नतीजा क्या निकला? लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिशें करते रहे
और दामन इस्लाम में लोग आते रहे। अबू जहल ने कहा था इस्लाम को मिटा देंगे, अबू लहब ने कहा था इस्लाम को मिटा देंगे, उतबा शैबा ने कहा था इस्लाम को मिटा देंगे, उमय्या बिन खलफ ने कहा था इस्लाम को मिटा देंगे, कुफ्फारे मक्का ने कहा था इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन उठाओ तारीख मैदान बद्र की, अबू जहल मिट गया इस्लाम बाकी, अबू जहल मिट गया इस्लाम बाकी है, अबू लहब मिट गया इस्लाम बाकी है, उतबा शैबा मिट गया इस्लाम बाकी है, उमय्या बिन खलफ मिट गया इस्लाम बाकी है, कुफ्फारे मक्का मिट गए इस्लाम बाकी है। और आज भी जो लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं, आज तो दुनिया में आपके हाथ में मोबाइल है, आज तो मोबाइल का जमाना है, पूरी दुनिया तुम्हारे जेब में तुम्हारे हाथ में है। उठा के देखो जिन मुल्कों ने इस्लाम को तबाने की कोशिश की, उन्हीं मुल्कों में लोग ज्यादा दामन इस्लाम में आ रहे। इस्लाम तलवार से नहीं, किरदार से, किरदारे रसूल से फैला है। और ऐसे नहीं बोलता, मुस्तफा की सीरत पढ़ो, रसूलुल्लाह की मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी का मुताला करो, तुम्हें पता चलेगा कि मुस्तफा जाने रहमत ने किसी को भी कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहा, बस तबलीग किया है। जिसका दिल चाहा पढ़ लिया, जिसका दिल नहीं चाहा नहीं पढ़ा। उन्हीं में से एक था इस्लाम का दुश्मन, ऐसा कट्टर दुश्मन, ऐसा कट्टर दुश्मन, ऐसा कट्टर दुश्मन कि कोई वक्त ऐसा नहीं होता जो इस्लाम के चिराग को बुझाने की कोशिश नहीं करता। अबू जहल की तमाम साजिशों में जो शरीक था, हुकूमत उसके हाथ में, इख्तिदार उसके हाथ में, दौलत उसके पास, गवर्नरी उसके पास, उसका मकसद असली यही था, नबी को कत्ल करो, इस्लाम को खत्म करो, कुरान को खत्म कर दो। लेकिन एक जंग में पड़ गया पाला मुसलमानों से, लड़ाई में पाला पड़ा, सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया, दोनों हाथ बांध कर मस्जिद नबवी में लाए और सुतूने मस्जिद नबवी से बांध दिया। उस शख्स को रस्सी से बांध दिया गया, सुतून में लगाकर बांधा गया है। आजकल का कोई हुक्मरान होता तो कहता कत्ल कर दो, ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, मार डालो इसे, इसे सदा दो, इसे फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन वाह रे मेरे मुस्तफा, जरा जोर से बोल दे, आले नबी के सामने नबी का जिक्र हो रहा है और गुलामे नबी सुन रहा है, क्यों नहीं बोलते या रसूल अल्लाह। सुतूने मस्जिद नबवी से बधा है वो, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और लाने के बाद मेरे आका अपने जानी दुश्मन से सवाल कर रहे हैं, अच्छा बता कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुझे? अगर सीने में दिल है तो सुन लो। कभी कभी तकरीर होती है, शायद के हुजूर के करम से आज हो जाए। जरा जोर से बोलो और प्यार से बोल दो। और बीच में ऐसी खाई है यार कि पीछे वाले तो बड़े मजे से बैठे हैं, उनको टेंशन ही नहीं कि हमको कौन बुलाने वाला, न हमें चंदा देना पड़ा है और न हमें बोलना पड़ा है। फंसे तो आगे वाले, कंप्यूटर ये दे, पैसा ये दे, राशन ये दे, बोले ये अल्लाह की पाकी ये बोले, रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान ये करें, इस्लाम की हक्कानियत पर ये बोले, और हम तो आराम से, आगे वाले ही तो फंसे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। और आपको टेंशन हो रहा है ना, बड़ा अच्छा है यार, वो लोग पीछे आराम से जब चाहा जाके चाय पी लिया, जब चाहा बीड़ी पी लिया, जब चाहा खैनी खा लिया, जब चाहा गुटखा खा लिया। हम तो आगे हैं, हजरत के सामने उठ भी नहीं सकते। अदब का तकादा भी यही है कि पीरो मुर्शिद बैठे रहे और मुरीद उठ जाए महफिल से, ये खिलाफ अदब है। तो वो सोच रहे हैं कि हम अच्छे हैं कि अगला फंसा है। हम कहते हैं इतना 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 अच्छा गुमान मत करो। सुन लो, जो आगे जलसे में बैठकर नबी की मोहब्बत में फंसता है, मरने के बाद कब्र में वही हंसता।
मरने के बाद कब्र में वही हंसता है। तुम पीछे हो लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत में फंसे रहो, मरोगे तो कब्र में फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे और मुस्कुराहट की कलियां तुम्हारे चेहरे पे जाएंगी। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अरे पीछे वाले यार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। तकरीर सुन रहे हो? हुजूर कोई तकलीफ तो नहीं? दुश्मन से पूछ रहे हैं तकलीफ तो ना हुई? तो दुश्मन कहता है गिरफ्तार करके भी बुलवाते हो और खैरियत भी पूछते हो। मुस्तफा फरमाते हैं सहाबा से, मेरे सहाबा कोई तकलीफ तो नहीं दिया इन्हें? आका सिर्फ गिरफ्तार करके लाया है, कोई तकलीफ नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह। रसूलुल्लाह ने पूछ कहा, अच्छा सुन, जरा नजर उठा के मेरा चेहरा देख ले, जरा नजर उठा के मेरी सूरत देख, मेरा जलवाए जहारा देख। तो वो दुश्मन कहता है नहीं देखता, नहीं देखता। हुजूर फरमाते हैं अगर तू मुझे नहीं देखता ठीक है, लेकिन जरा नजर उठा मेरी बस्ती मेरा मदीना देख लिया, मेरा मदीना देख। वो कहता है मैंने यूनान और मिस्र की बेशुमार खूबसूरत बस्तियां देखी हैं, इस खंडरात को मैं क्या देखूं? और हजरत उमर के हाथ में तलवार जो थी ना नंगी, वो इधर उधर कूद फांद रही थी कि जल्दी इशारा हो इस गुस्ताख का सर कलम कर दिया जाए। लेकिन मेरा रसूल वो, जब वो मुसलमानों की तादाद कम थी फिर भी गाली सुनता रहा और दुश्मनों को दुआएं देता रहा, और आज पूरा जब इख्तियार सामने मौजूद है, आज अपने घर में सुन रहा है फिर भी दुआएं दे रहा है। यही तो सीरत है मुस्तफा की। सुन रहे हो? छोटा मारेगा करे। पहला दिन गुजर गया, हुजूर चले गए, वो बधा है सुतून से। दूसरा दिन आता है, हुजूर ने वही सवाल किया, उसने वही जवाब दिया। अब तीसरा दिन फैसले का, सहाबा भी मुंतजिर हैं, सारे मुसलमान मुंतजिर, दोस्त भी मुंतजिर, दुश्मन भी मुंतजिर कि बारगाहे रिसालत से इनका फैसला क्या होगा, इनके बारे में मुस्तफा क्या कहेंगे। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, लाने के बाद फिर वही सवाल किया, नजर उठा मेरी सूरत देख ले, नजर उठा मेरा चेहरा देख ले, नजर उठा मेरा जलवा देख ले, नजर उठा मेरी मोहनी सूरत देख ले, नजर उठा मेरा हुस्न देख ले, नजर उठा मेरा जमाल देख ले। लेकिन वो कहता है नहीं देखता, नहीं देखता। हुजूर ने फरमाया मुझे नहीं देखता मत देख। ये तो उसका हाल है जो हुजूर को देखा नहीं था, कहता है मैंने तुमसे ज्यादा बदसूरत माज़अल्लाह किसी को देखा नहीं। अबू जहल ने कहा था ना, अरे मोहम्मद तुमसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। मेरे आका फरमाते हैं सदकता, तूने सच कहा। फिर अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका आप जैसा हसीन मेरी नजर ने कभी देखा ही नहीं। हुजूर फरमाते हैं सदकता, तूने सच कहा। साहबा कहते हैं आका मसला समझ में नहीं आया। अबू जहल ने कहा बदसूरत आपको, आपने कहा सच कहा। अबू बकर ने कहा सबसे खूबसूरत आपको, आपने कहा सच कहा। दोनों में से किसी एक की बात सच होगी, दोनों सच कैसे? तो मेरे रसूल ने फरमाया कि मैं हक को सदाकत का आईना बनाकर भेजा गया हूं, और जो जैसा होता है आईने में उसका चेहरा वैसा ही नजर आता। अबू जहल बदसूरत था, आईना में देखा तो मुझे बदसूरत कह दिया। अबू बकर खूबसूरत थे, आईना में देखा तो मुझे खूबसूरत। मौजूद है सामने मुस्तफा, देख ले मुझे, देख ले मुझे। लेकिन जो मुस्तफा के हुस्न को देख लिया,
या हुस्न को सुन लिया, हुस्न का मजा मिल गया, उसका हाल है। चैनल वाला सब ताव तवा किया हुआ है। सुनो 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 सुनो, बहुत सारे अशार इन्होंने सुनाए आपको। एक शेर मैं भी सुनाता हूँ, सुना दूं? जरा जोर से बोलो। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, ये हुस्न मुस्तफा का हाल है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अरे जब नबी का हाल इतना हसीन है, जोर से बोलो यार, जब मुस्तफा का बेटा इतना हसीन है तो हुस्न मुस्तफा का क्या कहना। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। हुजूर ने फरमाया नहीं देखता मत देख, मदीना नहीं देखता मत देख, अब फैसले की घड़ी है। जरा दिमाग को तवज्जो लाओ, तवज्जो मेरी तरफ करो, दिमाग पे जोर दो और सोचो कि क्या फैसला होने वाला है। एक दुनिया का बादशाह, दुनिया का राजा, महाराजा अपने दुश्मनों के साथ क्या सलूक करता है और मुस्तफा अपने दुश्मन के साथ क्या सलूक करता है। हुजूर फरमाते हैं नहीं देखता मत देख, मदीना नहीं देखता मत देख, लेकिन जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। जरा जोर से, जरा जोर से, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। और सहाबा से कहा मेरे गुलामों, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, जरा इज्जत से ले जा, मदीने से रुखसत कर दे, इज्जत से ले जा, रुखसत कर। बैठ गया घोड़े पर, जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से मदीने से निकला। निकलते 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 वो आगे भाग भी रहा है तेजी के साथ, और दिल में एक बात सोच रहा है, मैंने बहुत सारे राजा को देखा, महाराजा को देखा, बादशाहों को देखा, शहनशाहों को देखा, हुक्मरानों को देखा, सिपह सालारों को देखा, लेकिन यार मोहम्मद जैसा हौसले वाला किसी को नहीं देखा। मोहम्मद जैसा हौसले वाला किसी को नहीं देखा, जो दुश्मन को भी माफ करे। जरा नजर उठा के देखूं तो वो है कैसा। अब तो बोलो यार, अब तो बोलो, जरा देखो कि है वो है कैसा। आगे आगे चल रहा है, कनखियों से हुस्ने मुस्तफा देख रहा है, आगे आगे चल रहा है, कनखियों से रसूलुल्लाह का जलवा देख रहा है। जाहिरी तौर पर तो आगे उसका घोड़ा जा रहा है, लेकिन उसका दिल पीछे को जा रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद घोड़ा रुक गया और दिल ने कहा आगे मत जा, तेरी मंजिल इधर है, आगे मत जा, तेरा मरकज इधर है, आगे मत जा, तेरा मंबा इधर है, आगे मत जा, तेरी राजधानी इधर है, आगे मत जा, तेरी जन्नत इधर है, आगे मत जा, तेरा मालिक इधर है, आगे मत जा, तेरा आका इधर है। जितनी तेजी के साथ गया था उससे ज्यादा तेजी के साथ फिर पलटा। अब पलटा तो सीधे मस्जिद नबी में गया। जब गया तो देखा कि शब असरा के दूल्हा मस्जिद की नंगी पीठ पर सहाबा के झुरमे में बैठे हैं। न तख्त है, न ताज है, चिटाई भी नहीं है, मुस्तफा नंगी पीठ पे बैठे हैं, सहाबा का मजमा लगा है। ये जाके खड़ा हो गया, हुजूर ने नजर उठा के देखा कि अरे तुमको तो मैंने छोड़ दिया, फिर आ क्यों गया। अब वो जवाब देता है मुझे अपना बना के छोड़ दिया, मुझे अपना बना के छोड़ दिया। क्या सीरी है, क्या रिहाई है। या रसूल अल्लाह, जब तक बिकाना था
कोई पूछता न था, तूने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। या रसूलल्लाह, अब दर से भगाइए मत, अब यही दर मेरा मरकज है, अब यही दर मेरे लिए सब कुछ। आका, जब तक देखा ना था आपसे ज्यादा बदसूरत मेरी नजर में कोई ना था, जब देख लिया तो मैं ऐलान करता हूं, पूरी कायनात में आपसे ज्यादा कोई हसीन रब ने पैदा ही नहीं किया। जब तक मदीने को देखा ना था, मदीने से ज्यादा खंडरात मुझे नजर नहीं आते, देख लिया तो आका मदीने से खूबसूरत कोई शहर मेरी नजर ने नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे अपना बना के छोड़ दिया। अब बताओ, मेरे रसूल ने कहा था कलमा पढ़ लो, आजाद कर दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन पलट के आए, कहा कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, कलमा पढ़ा के गुलामों में शामिल कर लीजिए, कलमा पढ़ा के इस्लाम में जगह दे दीजिए, गुलामों की फहरिस्त में हमारा नाम लिख दीजिए। अब बताओ, इस्लाम तलवार से फैला है कि अखलाक मुस्तफ़ा से फैला है? जब हुजूर की सीरत का मुताला करोगे तो पता चलेगा, इस्लाम तलवार से नहीं, मुस्तफ़ा के अखलाक। लेकिन आज हालात क्या? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टेंशन में तो नहीं हो? सच्ची ऐसे भी नबी का गुलाम टेंशन लेता थोड़ी ना है। टेंशन वो ले जिसका कोई सहारा नहीं। हमारे पास सहारों की कहां कमी? हमारा सहारा बगदाद में, हमारा सहारा अजमेर, हमारा सहारा अजमेर में, हमारा सहारा किछौछा में, हमारा सहारा कलियर में, हमारा सहारा दिल्ली में, हमारा सहारा कटरा में, और एक हमारे सहारे ये हैं सरकार मसूद मिल्लत। हमें टेंशन क्या है? टेंशन क्या है? हम जानते हैं कि हम गुनहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम इसियाशियार हैं। कल के जलसे में मैंने एक जुमला कहा था जो आला हजरत ने कहा है कि आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी बारगाह में गौसे बगदाद को वसीला बनाया है, और मैं कहता हूं मैंने गौसे आजम की बारगाह में मसूद मिल्लत को वसीला बनाया। ये कर रहा था मियां, वक्त कम है, बातें तो मुझे बड़ी करनी थी, लेकिन एक चंद बातें, इस्लाम का माजी क्या था, इस्लाम का इस्लाम का हाल क्या है, आप अंदाजा लगाओ ना। आज जब हम कहते हैं किसी से ना, तो बड़ी आसानी के साथ मुसलमान एक रोना रोता है अपनी गुर्बत का। हजरत गरीब है, काम नहीं चलता, बेरोजगारी आ गई है, कोरोना के बाद तो और टेंशन है। लेकिन हम कहते हैं जितने मकान कोरोना में बने हैं ना, उतने कभी नहीं बने। जितने मकान कोरोना में बने उतने कभी नहीं बने। मुख्तसर यह है कि गरीबी का रोना रोने वालों, आज तुम अपनी गुर्बत का रोना रोते हो, जरा पलटो 1500 बरस पीछे, बताओ क्या अबू बकर अमीर थे? क्या सलमान फारसी अमीर थे? क्या हजरत बिलाल अमीर थे? क्या सुहैब रूमी अमीर थे? क्या असहाबे सुफ़ा अमीर थे? क्या अमीरों की जमात थी? ये नहीं, इनका हाल ये था कि मिलता तो खाते, नहीं मिलता तो सब्र करते, रब की बंदगी। आज तुम गुर्बत का रोना रोते हो, आओ हम गरीबी दिखलाते हैं। आज हमारे पास बिल्डिंगों की कमी नहीं, हमारे पास सिपाहियों की कमी नहीं। आज जितनी हुकूमतें मुसलमानों के पास है उतनी हुकूमतें कभी नहीं। आज जितनी दौलतें मुसलमानों के पास है उतनी दौलत कभी नहीं थी। आज जितनी तादाद मुसलमानों की है उतनी तादाद कभी नहीं थी। लेकिन ये हकीकत है, आज जितना जलील मुसलमान है उतना कभी नहीं था। आज जिल्लत की वजह क्या है और रुसवाई की वजह क्या है? बस एक है कि हम अपने मरकज से दूर हो गए,
हमारा रिश्ता मदीने से कमजोर हो गया, हमारा रिश्ता मुस्तफा जान रहमत से कमजोर हो गया। अगर आज भी तुम्हें परेशानियों से बचना है और हुकूमत बादशाह चाहिए, कुछ नहीं, नबी से रिश्ता जोड़ो, आले नबी का दामन थामो, बादशाह तुम्हारा मुकद्दर हो। रही बात गुर्बत की, हिम्मत है तो सुन लो, अगर हिम्मत है ना सुन लो जरा सा, और सीने में दिल है और वो दिल नरम है तो जरा सुन लो। हुजूर मस्जिद नबी से बाहर आए, रात का सन्नाटा है, जब गुर्बत का हाल ये था फिर भी इस्लाम सरबलंद था। जब हुजूर निकले ना तो देखा अबू बकर और उमर भी बाहर टहल रहे। आका फरमाते हैं, अबू बकर और उमर बाहर क्यों इस वक्त टहल रहे हो आधी रात में? या रसूलल्लाह, जिस चीज ने आपको बाहर लाया है मस्जिद के, उसी चीज ने हमें भी बाहर ला दिया। या रसूलल्लाह, कई रोज से खाना नहीं मिला। या रसूलल्लाह, भूख ने घर में ठहरने नहीं दिया। हुजूर कहते हैं सही है, भूख ने भी मुझे भी नहीं रहने दिया घर में। सामने आगे अयूब अंसारी का घर, नजर पड़ गई हजरत अयूब अंसारी की कि मुस्तफा जान रहमत अबू बकर उमर के साथ टहल रहे, लगता है कोई मामला है। घर से निकलकर हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह मेरे मेहमान बनेंगे आप? और चेहरे मुस्तफा से नकाहत के आसार जाहिर थे। ये जाहिर हो रहा था कि रसूलुल्लाह ने कई दिन से खाना नहीं खाया है, आका मेरे मेहमान बनेंगे। हुजूर फरमाते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी। हुजूर को, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को साथ ले गए अपने घर के। हजरत अयूब अंसारी, एक बकरी का छोटा सा बच्चा था, उसे ज़बह करके अपनी अहलिया को दिया, जल्दी खाना बनाओ, मेरे आका को भूख लगी है। बागीचे में तशरीफ ले गए, खजूर का खोशा तोड़ के लाए, सामने रख दिया आका के। या रसूलुल्लाह, जब तक खाना बन रहा है तनाउल करें, इसलिए कि चेहरे से नकाहत के आसार जाहिर है। हजरत अयूब अंसारी की अहलिया ने खाना बनाया, बकरी का गोश्त और रोटी बनाया, दस्तरखान लगा, खाना लाकर मुस्तफा जाने रहमत ने के सामने रखा गया। तारीख जरा सा उठा के देखो और सीने में दम है तो जरा सुन के बताओ। रसूलुल्लाह के सामने जब रोटी आई और बकरी का गोश्त आया तो मेरे आका ने एक रोटी हाथ में लिया है और एक रोटी लेकर उस पे चंद बोटी रखा, और चंद बोटी रखकर मेरे आका ने अपने गुलाम से कहा, मेरे गुलाम जा मेरी बेटी फातिमा को दे आ, मेरी बेटी फातिमा को दे आ। कई रोज से मेरी बेटी फातिमा ने खाना नहीं खाया है, कई रोज से मेरी बेटी फातिमा ने खाना नहीं खाया है। अरे ये नबी का घराना है, ये मुस्तफा की औलाद का घराना है, और नबी के घराने का ये हाल है। खुद नहीं खा के औरों को खिलाने वाले कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने। तो जिस वक्त खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उस वक्त भी इस्लाम सरबलंद हो गया, उस वक्त भी इस्लाम इज्जत पा गया। क्या बहुत की तारीख को भुला दोगे? एक तरफ हजरत अमीर हमजा की लाश पड़ी है, एक तरफ मुसअब बिन उमैर की लाश पड़ी है। हजरत हमजा के लिए उनकी बहन 2 चादर लाती हैं कफन के लिए। कफन के लिए मेरे आका फरमाते हैं, एक चादर मेरे चचा हजरत अमीर हमजा को दे दो, एक चादर मुसअब बिन उमैर को दे दो। तारीख पढ़ोगे तब तो पता चलेगा। तुम्हें तो नावल पढ़ने से फुर्सत नहीं है, तुम्हें मोबाइल पढ़ने से फुर्सत नहीं है, तुम्हें बंबई के हीरो को पढ़ने से फुर्सत नहीं है, तुम्हें टीवी और कंप्यूटर चलाने से फुर्सत नहीं है। कभी इस्लाम के इन सपूतों को पढ़ लिया करो, इस्लाम के इन जवान मर्दों और मुजाहिदों को पढ़ लिया करो, कभी अपने हीरो को पढ़ लिया करो। ये मुस्लिम बिन उमैर क्या, ये मुसअब बिन उमैर कौन है? मक्का में एक काफिरा औरत है जिनके बेटे का नाम मुसअब बिन उमैर है। वो अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करती है कि अपने बेटे को सबसे ज्यादा कीमती लिबास पहनाती, सबसे कीमती खुशबू लगाती। हाल ये होता कि मुसअब जिस गली से गुजरते, बाद में जाने वाला कह देता कि इस गली से मुसअब होके गुजरा है। हुजूर
फरमाते हैं कि मैंने मुसअब से ज्यादा मक्का में खुश लिबास नौजवान किसी को नहीं देखा। यानी मुसअब जितना कीमती लिबास किसी को मैंने पहनते नहीं देखा। लेकिन एक दिन हुजूर की नजर मोहब्बत पड़ गई मुसअब पर। अब मुसअब बिन उमैर जुल्फे मुस्तफा के असीर हो गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। काफरा माँ को मालूम हुआ तो सारी नेमतें, सारी आशाइश से, सारा आराम, सारी चीजें छीन ली, कपड़ा तक छीन लिया। हालात बिगड़े तो हिजरत करके मुसअब बिन उमैर हबशा चले गए। हालात सुधरे तो हबशा से मक्का आए। और जिस वक्त मक्का आए हजरत मुसअब बिन उमैर में, तो उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। रसूलुल्लाह की जब नजर पड़ी है मुसअब पर तो आंखें भीग गई। और मेरे आका रो के कहते हैं, एक वक्त ये था कि मक्के में इससे कीमती लिबास कोई नहीं पहनता था, और आज मेरे मुसअब की जो जिस्म पे कपड़ा है उसमें बेशुमार पैबंद लगे हुए हैं, बेशुमार जगह फटे हुए हैं। हजरात, जब कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, इस्लाम उस वक्त इज्जत पा गया। जब खाने के लिए खाना नहीं था, इस्लाम उस वक्त इज्जत पा गया। जब ज्यादा घोड़े नहीं थे, इस्लाम उस वक्त इज्जत पा गया। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? बिल्डिंगें हमारे पास है, दौलत का अंबार हमारे पास है, कीमती गाड़ियां हमारे पास है, जमीन हमारे पास है, बैंक बैलेंस हमारे पास है। उसके बावजूद हमारी हालत क्या है? हम न मस्जिद को आबाद करते हैं, न रमजान का रोजा रखते हैं। और अगर इमाम साहब ने कह दिया नमाज पढ़ा करो, हजरत दीन पे चलना तो बड़ा मुश्किल है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज दीन पर चलना मुश्किल है कि कल इमाम हुसैन जब करबला में गए थे तब दीन पे चलना मुश्किल था। आज दीन पे चलना मुश्किल है कि बिलाल हबशी के वक्त में दीन पे चलना मुश्किल था। आज दीन पे चलना मुश्किल है कि सहाबा इकराम की जिंदगी में दीन पे चलना मुश्किल था। इसलिए दीन पे चलना आज मुश्किल नहीं है अगर चलना चाहो। लेकिन हकीकत क्या है? जुमा के दिन 2 रकात नमाज पढ़ लिया और नमाज पढ़ के चले आए, उसके अलावा हमारा काम ही क्या है? बस जलसे में आके नारा लगा लिए, साल में 1 मरतबा, बस हो गया। हाँ, या गौस का नारा लगा लिया या ख्वाजा का नारा लगा लिया। लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के कहो, जिस गौस से तुम मोहब्बत करते हो, क्या गौसे आजम ने कभी नमाजें छोड़ी हैं? जिस ख्वाजा से तुम मोहब्बत करते हो, क्या ख्वाजा ने कभी नमाजें छोड़ी हैं? जिस दूल्हा मियाँ से तुम मोहब्बत करते हो, क्या दूल्हा मियाँ ने कभी नमाजें छोड़ी है? जिस मसरूर मिल्लत से तुम प्यार करते हो, क्या मसरूर मिल्लत ने कभी नमाजें छोड़ी है? जिस मसूद मिल्लत के हाथ पर तुम बिके हो, क्या मसूद मिल्लत ने कभी नमाजें छोड़ी है? नहीं छोड़ी है। अरे गौसे आजम तो वो नमाजी हैं कि एक ऐशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ते रहे। लेकिन जब नमाज पढ़ने की बारी आए तो पीछे हट जाते हैं। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन एक आखिर बात बोल दो, एक आखिर बात। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, उस बात को मुकम्मल कर लूं कि जंगे ओहद में हाँ, हुजूर ने फरमाया कि एक ही कब्र में मुसअब को अबी हमजा को दफन करो। एक चादर अमीर हमजा को दो, एक मुसअब को दो। बड़ी चादर हजरत मुसअब बिन उमैर को दी गई और छोटी चादर हजरत अमीर हमजा को दी गई। इतनी छोटी चादर थी कि अगर सब ढांपा जाता तो पैर खुल जाता, अगर पैर ढांपा जाता तो सर खुल जाता। मेरे आका ने फरमाया, मेरे चचा का सर ढांप दो और पैर पर घास डाल दो। अब बताओ, जिस वक्त हमारे शहीदों के लिए सही तरीके से कफन दस्तयाब नहीं था, उस वक्त भी इस्लाम सरबलंद था और इस्लाम इज्जत पा गया। और आज हालात क्या? इसलिए मुसलमानों, अपने किरदार और अमल से इस्लाम को बदनाम मत करो। आज हमें देखकर दूसरे लोग कहते हैं कि ये मुसलमान सबसे बुरी कौम है, क्योंकि हमारा किरदार खराब है, हमारे अमाल खराब हैं, हमारे अकवाल खराब हैं। आई है मुस्तफ़ा की रहमत की बात, आई है मुस्तफ़ा की लचपाली की बात, तो आओ एक आखिरी बात सुन लो मेरे भाई, बड़ा अच्छा लगेगा, सुन लो। हाँ, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक गुलाम आता है, एक सहाबी आते हैं, नौजवान हैं, गरीब हैं, आका की बारगाह में आए तो हुजूर ने उनसे पूछ दिया कि मेरे गुलाम बता, जिंदगी कैसे गुजर रही है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? गुलाम ने कहा, आका बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब आपने पूछ दिया है तो बता ही देता हूं। गुलामों की जिंदगी क्या है? गरीबों की जिंदगी क्या है? गरीबों को कौन पूछता है?
गरीबों से रिश्ता कौन जोड़ता है, गरीबों को कौन पहचानता है। या रसूलल्लाह जैसे भी कट रही है। अल्लाह के रसूल से सहाबी रसूल बात कर रहे हैं, इतने में बुलबुल सिदरा आ गए और आने के बाद हजरत जिब्राइल कहते हैं, आका जिस गुलाम से आप मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं ना, इसके पास वक्त कम है, कल जोहर के वक्त इसका इंतकाल हो जाएगा। क्या कहा? कल जोहर के वक्त इसका इंतकाल हो जाएगा, ये दुनिया से चला जाएगा। हुजूर ने जब सुना तो हुजूर की आंखें भीग गई। उस गुलाम से नहीं कहा, अब मेरे आका की रहमत देख लो, मुस्तफा की लचपाली देख लो। सरकार फरमाते हैं, अच्छा बता मेरे गुलाम, जिंदगी में तेरी कोई हसरत बाकी है जो पूरी ना हुई हो? अरे यार, माँ भी इस तरह से इतनी जल्दी किसी की तमन्ना पूरी नहीं करती जितनी तेज मेरे मुस्तफा पूरी कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, कोई हसरत है तेरी जिंदगी में? उसने कहा, या रसूलल्लाह, दो हसरत है, दो अभी तक पूरी ना हुई, लगता है पूरी भी ना होगी। कहा बता क्या है? कहा पहली हसरत तो यह है कि या रसूलल्लाह, जिंदगी में ख्वाहिश थी कि कभी मीठा खा लिया होता, कभी हलवा मिल गया होता। कभी जिंदगी में हलवा नहीं मिला, कभी हलवा नहीं मिला या रसूलल्लाह, काश जिंदगी में हलवा खाने का मौका मिलता। यह मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी हसरत है। जरा सोचो तो सही, शब बारात में कितने हलवे बनते हैं हमारे घरों में। जब वो कई रोज का होता है तो हम फेंक देते हैं, नालियों की नजर कर देते हैं, जानवरों को खिला देते हैं, परिंदों के हवाले कर देते हैं। लेकिन देख, गुर्बत का हाल यह है, बचपना से जवानी आ गई, हलवा मैसर नहीं। हुजूर फरमाते हैं, दूसरी बात, या रसूलल्लाह, मैं जवान भी हूँ, गरीब तो हूँ लेकिन जवान भी हूँ, काश कोई नेक वफाशियार बीवी मिल जाती, कोई शरीक की जिंदगी मिल जाती, कोई तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा शरीक की जिंदगी मिल जाती कि पूरा मदीना आराम करता, हम मुसल्ले पे बैठ कर रब की बंदगी करते। या रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद सलाम भेजते, अपने मौला को राजी करते। या रसूल अल्लाह, लेकिन गरीब होना, कोई अपनी बेटी का रिश्ता भी देने को तैयार नहीं। और आज हालात भी आज भी ऐसे ही है। गरीब कितना बड़ा भी शरीफ हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अपनी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। बिल्डिंग वाला शराबी है, अपनी बेटी दे देगा। बिल्डिंग वाला जुआरी है, अपनी बेटी दे देगा। बिल्डिंग वाला अय्याश है, अपनी बेटी दे देगा। लेकिन आलिम दीन अगर कम पैसा कमाने वाला है, नमाजी है, नेक है, आबिद व ज़ाहिद है, तो लोग कहता है ये मौलवी 10,000 कमाने वाला, इससे अपनी बेटी की शादी करेंगे। ये कहां से मेरी बेटी की तमन्नाओं को पूरी कर सकता है, उनकी आरज़ुओं की तकमील कर सकता है। लेकिन जब वो शराबी जिसको दामाद बनाया था, जब वो शराब पीकर बेटी को मारता है, उसकी बेटी को पीटता है, उसको घर से निकालता है, उसको गालियां देता है, तब एहसास होता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, दीनदारी सब कुछ है। इसलिए जब अपनी बेटियों का रिश्ता किया करो, दीनदारी पहले देखो। अल्लाह रिस्क देने वाला, अल्लाह रज़्ज़ाक़ रिस्क देगा। समझ रहे हो? तो सुनो, साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, शादी करना चाहता हूँ, काश कोई बीवी मिल जाए। आका फरमाते हैं, ये बता कि कोई तेरी नजर में कोई रिश्ता है? हाँ या रसूलल्लाह, मेरी चचा की बेटी है, बहुत नेक है, आबिदा है, जाहिदा है, शरीफ है। आका, लेकिन वो मैं गरीब हूं ना, तो लोग ध्यान नहीं देते मेरे रिश्ते पर। मेरे आका फरमाते हैं, बिलाल अबू बकर को बुलाओ। जरा तवज्जो, जरा जोर से। बिलाल अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ, अली को बुलाओ, सारे सहाबा बुला लिए गए। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ऐ बिलाल, इसके चचा को भी बुला के लाओ, इसके चचा को भी बुला के लाओ। आका फरमाते हैं, अबू बकर उमर, इन जोड़ों के लिए कपड़े का इंतजाम करके लाओ। उस्मान वाली, बिस्तर का इंतजाम करो। किसी के जिम्मे बर्तन का इंतजाम लगा दिया, किसी के जिम्मे और इंतजाम लगा दिया। और हजरत उस्मान गनी से कहा, आज ऐसा हलवा बनवाओ जैसा हलवा तुमने जिंदगी में कभी बनवाया ही नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। और बिलाल से कहा कि चचा को बुला के लो। चचा आ गया, चचा आ गया। हुजूर ने फरमाया कि सुन, मैंने इसी वक्त अभी तेरी बेटी इसको दे दी।
आका का इख्तियार देखो। जा अपनी बेटी को दुल्हन बना, अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी कर। मैंने अभी तेरी बेटी इसको दे दी, अभी निकाह होगा। और हुजूर ने मस्जिद नबवी में दोनों का निकाह पढ़ा दिया। अब बताओ, जिसके निकाह के काजी मुस्तफा हो, जिनके निकाह के काजी मुस्तफा हो, उस निकाह में बरकत कितनी होगी। अब तो निकाह हो गया, शादी हो गई, अब मामला है घर का। रहेगा कहां बेचारा। भाई भाई में लड़ने वालों, एक इंच जमीन के लिए एक दूसरे के जान के दुश्मन बनने वालों, जरा मुताला करो इस्लाम के उन सपूतों का। एक सहाबी से फरमाया आका ने, अच्छा सुना है कि तेरा घर खाली है? कहा जी या रसूलल्लाह। कहा देगा अपने भाई को? देगा अपने भाई को? कहता है आका हाजिर है, हाजिर है। आका फरमाते हैं उस घर में इसकी बारात ले जाओ। सारा सामान पहुंचा दिया गया, मियाँ बीवी को ले जाया गया, हलवा रोटी भी पहुंचा दिया गया। उसके बाद मामला खत्म। रात गुजर गई, सुबह मेरे आका ने एक सहाबी को फरमाया था कि जोहर से असर तक इस घर का चक्कर लगाते रहना। चूंकि जिब्राइल ऊपर से आए थे, देख के लौह महफूज में उन्होंने खबर की थी कि जोहर के बाद ये मर जाएगा। जब मरेगा ना तो बीवी रोएगी ना, जब रोएगी तो आवाज बाहर आएगी। हुजूर ने फरमाया जोहर से असर तक चक्कर लगाते रहना, और जब रोने की आवाज आए तो मुझे आके खबर कर देना। वो बंदा जोहर से लेके असर तक बार बार चक्कर लगाता रहा, लेकिन जब जब चक्कर लगाता हंसी की आवाज आती, रोने की नहीं। मियाँ बीवी आपस में खुशियां बांट रहे हैं, हंस रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि असर की अजान हो गई। वो सहाबी मस्जिद में आ गए, नमाज पढ़ी, हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी। हुजूर ने पूछा गुलाम क्या खबर लाए हो? कहा या रसूलल्लाह, जोहर से असर तक चक्कर लगाता रहा, लेकिन कभी रोने की आवाज नहीं, बल्कि सिर्फ हंसने की आवाज आती रही। जब हुजूर ने ये सुना तो फौरन मुस्तफा सजदे में गए, और सजदे में जाकर कहा मौला ये क्या मसला। कल जिब्राइल ने खबर दिया था जोहर के वक्त ये मर जाना है, इसे असर की नमाज का वक्त, असर का वक्त, असर की नमाज हो गई और अभी तक जिंदा है, अभी तक जिंदा है। इसमें राज क्या है, इसमें हिकमत क्या है? जल्दी रखो, बस 2 मिनट मेरा भी वक्त है, बस 2 ही मिनट बस रखो। हाँ चलो, सुन रहे हो भाई मेरे? सुन रहे हो? जरा मोहब्बत से बोल दो, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आकाश करते मौला राज क्या है? रब फरमाता है मेरे महबूब, मुझे मेरी इज्जत की कसम, जिब्राइल ने जो कहा था वो सच कहा था। तकदीर यही थी कि इसे मर जाना है, तकदीर यही थी कि इसे फौत हो जाना है, किस्मत में यही था कि इसकी जिंदगी खत्म। लेकिन महबूब हुआ यूं कि जब तुमने इनका निकाह कर दिया, इनके लिए जहेज का सामान का इंतजाम कर दिया, इनके लिए खाने का इंतजाम कर दिया, इनके लिए मकान का इंतजाम कर दिया, और ये लोग अपने मकान में चले गए, खाना भी भिजवा दिया गया। ऐशा की नमाज के बाद जब मियाँ बीवी मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़े, और ऐशा की नमाज पढ़ने के बाद जब मियाँ बीवी ने दस्तरखान बिछाया, और दस्तरखान पर जब वो खाना रखा गया जो हलवा रोटी तुमने बनवा के भेजा था, जब मियाँ बीवी ने लुकमा तोड़ा, अभी शौहर ने लुकमा ही तोड़ा था कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो, मुझे भूखा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। जैसे ये आवाज शौहर के कान में पहुंचती है, शौहर ने, तेरे गुलाम ने उस लुकमे को जमीन पर दस्तरखान पे रख दिया, और रखने के बाद अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीक जिंदगी, मेरे लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह ने तेरी जैसी शरीक हयात मुझे अता की, मेरे लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह ने तेरी जैसी बीवी मुझे अता की, मेरे लिए इतना ही काफी है अल्लाह ने तेरी जैसी आबिदा जाहिदा शरीक जिंदगी मुझे दी। ऐ मेरी शरीक हयात, अगर तू इजाजत दे तो ये खाना उठाकर हम फकीर को ना दे दे। जरा जोर से बोले, और जोर से। उस जमाने की बीवी थी, आज की नहीं। आज की ये झोपड़ा वाली होती तो कहती कि इतनी मेहनत से हमारा खाना आया है,
इतनी मेहनत से अब फकीर को देना, लेकिन वाह इस्लाम की शहजादी कहा मेरे शौहर आपकी रजा है तो आपकी रजा में मेरी रजा है, मांगा है अल्लाह के नाम पे तो दे दिया। अल्लाह फरमाता है महबूब जब उसने मेरी रजा के लिए अपनी वो चीज जिस चीज के लिए जिंदगी भर तड़पता रहा उसने उठाकर जब फकीर को दिया, और हलवा रोटी जब फकीर की झोली में गया तो चलते चलते फकीर ने दोनों हाथ हवा में लहरा दिया। जरा जोर से बोलो। और लहरा के कहा मेरे मालिक इसने मेरा पेट भरा है, इनकी खुशियां सलामत रखना, इसकी जिंदगी बढ़ा देना, इनको नेक साले औलाद अता करना। महबूब तकदीर यही थी कि ज़ोहर के वक्त मर जाना है, लेकिन जब फकीर की दुआ निकली है मैंने तकदीर बदल कर जिंदगी बढ़ा। इसलिए मेरे दोस्तों अपने लिए जीना कौन कमाल है, अपने आप को खिलाना कौन कमाल है, अपने आप को पहनाना कौन कमाल है, अपने बच्चों को की परवरिश करना कौन कमाल है। दुनिया में रहते हो तो पड़ोस में देखो कोई भूखा तो नहीं सो गया, पड़ोस में देखो कोई बीमार तो नहीं है, पड़ोस में देखो कोई यतीम तो नहीं है, पड़ोस में देखो कोई बेवा तो नहीं है। जिसकी शफकतों की और जिसकी चादरों की, जिसको चादरों की जरूरत है, परेशान हालों को देखो, कोई परेशान तो नहीं जिसको जिसकी सरपरस्ती की जरूरत है। और जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाओगे, किसी नंगे को कपड़ा पहनाओगे, किसी बीमार को दवा दोगे, किसी परेशान हाल की परेशानी दूर करोगे, तो सुन लो इधर बीमार दुआ करेगा, उधर जब कब्र में जाओगे तो मुस्तफा खुश होंगे, हश्र में जाओगे तो रब खुश होगा। इसलिए मुसलमानों अपने आप को बदलो, बदलो अपने आप। पीर से मोहब्बत बहुत बड़ी बात है। आला हज़रत फरमाते हैं अपने पीर से इतनी ज्यादा मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, इतना प्यार करो कि अपने पीर को अब उस जमाने का सबसे बड़ा पीर समझो। लेकिन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने से काम नहीं चलेगा, पीर के मिशन पे चलना होगा, पीर के मिशन पे चलना होगा। इसलिए मेरे भाई कुरान पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। नमाज से किसको छुटकारा है मियाँ? अल्लाह का दिया हुआ रिस्क दिन भर में कितनी बार खाते हो, लेकिन रब की बारगाह में सजदा नहीं कर सकते, तुम रब को राजी नहीं कर सकते। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई रब की बंदगी नहीं करता, तो वो छोड़ दे जमीन पे रहना, वो छोड़ दे चांद और सूरज से रोशनी हासिल करना, वो छोड़ दे अल्लाह का रिस्क खाना। अगर कोई कहता है कि मैं अपना खा रहा हूं, वो गलत कहता है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह देता है। इसलिए मेरे भाई अभी आपने देखा एक बच्चा हाफिज़ कुरान बना है, कोशिश करो कि इस इदारे को तरक्की दो, और हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, हाँ ये चंदा तो हर जगह लोग देते हैं, लेकिन कलीमियों तुम्हारे चंदा देने का अंदाज ही बड़ा अलग है यार। हाँ उस चंदे में मोहब्बत झलकती है, प्यार झलकता है, अकीदत झलकती है, खुलूस झलकता है, दिखावा से दूर है, रियाकारी से दूर है। मैं मुसाफिर हूं, दुआ करता हूं अल्लाह ताला तुम्हारे इस नजराने को कबूल कर ले। हमेशा फूलते फलते रहो, परेशानियों से दूर रहो, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहो, मस्जिदों को आबाद करो, उलमा से मोहब्बत करो, मदारिस इस्लामिया के तलबा से प्यार करो। ये नबी के मेहमान हैं, तुम नबी के मेहमान से मोहब्बत करोगे, मुस्तफा तुमसे खुश होगा।